हेलो, कैसे हैं आप लोग। पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट्स फैलोपियन ट्यूब, राइट। और फैलोपियन ट्यूब के बारे में हमने बहुत सारी जानकारियाँ आपके साथ शेयर करी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस मिल जाएगा लेक्चर के साथ, जो है क्वेश्चंस अपलोड किया जा रहा है, आप घबराएंगे नहीं, इस लेक्चर क्वेश्चंस आपको मिलेगी। देखिए, ये ओवरी से ओवा निकला, राइट। ओवरी से ओवा निकला और क्या है, यहाँ से जो है फैलोपियन ट्यूब में ये वाला पोर्शन को बोले थे हम लोग फिमरई, ये कलेक्ट किया। और मान लीजिए क्या कि साइमल्टेनियस फीमेल जो है इंसेमिनेशन में भाग ली अपने काउंटर मेल के साथ, और स्पर्म भी माइग्रेट करके आया। और यहाँ बोलते हैं ओवुलेशन के बाद क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया। तो मान लेते हैं डे 1 या डे 0 मान लीजिए, इसमें फर्टिलाइजेशन हुआ। इसके बाद क्या है, फर्टिलाइज्ड एग, जिसको हम लोग क्या बोले थे, जायगोट बोलते हैं। फिर डे 1 आफ्टर फर्टिलाइजेशन, डे 2 सेल स्टेज में, फिर डे 3 4 सेल स्टेज, ठीक है, डे 4 5, इस तरह से डबल होते होते फाइनली टोटल 9 डेज का ये यात्रा करते हुए क्या हुआ था, फर्टिलाइज्ड एग, जायगोट, जो अलग अलग स्टेज में, ठीक है, एम्ब्रायो का जो अलग अलग स्टेज है, मोरुला, ब्लास्टुला। मोरुला बोले थे 16 सेल स्टेज वाले जो एम्ब्रियो है, दैट इज कॉल्ड मोरुला। और 32 सेल स्टेज वाले स्टेज को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला, ठीक है। और ईच सेल ऑफ ब्लास्टुला को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोमियर, ठीक है, ब्लास्टोमियर। यहाँ देखिए, ये यहाँ जो है, ये जो अटैच हुआ, चाहे ये इधर से भी अटैच हो सकता है, चाहे इधर से अटैच हो सकता है, राइट। देखिए इधर ये क्या है, ये क्या है, ये मेल स्पर्म, ये फीमेल से ये फर्टिलाइज किया, ठीक है, ये फर्टिलाइज किया और ये बना क्या, ये जायगोट बना, ठीक है, जायगोट। अब इसमें डिवीजन होगा, एक बार डिवाइड करेगा ये 2 सेल में, फिर डिवाइड करेगा 4 में, फिर डिवाइड करेगा ये 8 में, है ना। इस तरह से 16 सेल स्टेज, तो 8 to 16 सेल स्टेज को हम लोग बोलते हैं मोरुला स्टेज बोलते हैं, सॉलिड क्रिकेट बॉल लाइक स्टेज बोलते हैं मोरुला, ओके। और इसके बाद क्या है, ये फिर से डिवाइड करेगा, तो ये क्या है, 16 सेल स्टेज में बनेगा, ठीक है, ये क्या है, 16 सेल स्टेज में बनेगा, ओके, 16 सेल स्टेज में। तो ये जो 16 सेल स्टेज में बना, तो इसके लिए हम लोग टर्म देते हैं ब्लास्टुला। और ये स्टेज में जो है यहाँ करके यूट्रस के वाल से अटैच होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। ये भी हम लोग देखे थे पिछले क्लास में, कोरिलेट कर रहे बात को। टर्म क्या दिए थे, यहाँ जो हुआ था इसको हम लोग टर्म दिए थे ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में कट करते हैं और उसको रीसील करते हैं, टाइट करते हैं, ओके। ये टर्मिनल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल था, ठीक ना, टर्मिनल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, जिसमें क्या होता है, मेल के केस में तो बताए थे वैसेक्टोमी, और फीमेल में क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी। फैलोपियन ट्यूब कटा तो दैट इज ट्यूबेक्टोमी, राइट। चलिए देखिए इधर ये डायग्राम देखिए, ये जो है प्लेसमेंट देखिए, फीमेल के बॉडी में ये प्लेसमेंट जो है उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का प्लेसमेंट इस टाइप से, ठीक है, लोअर पेल्विक रीजन में, ठीक है। ये यूट्रस, इसका फैलोपियन ट्यूब, और ये ओवरी दिख रहा है, और ये सर्विक्स रीजन, और इधर ये उनका रिप्रोडक्टिव ट्रैक वेजिना बोलते हैं। तो ये जो है, ये बेली बटन, क्या है, ये
बेली बटन, नाभि जिसको बोलते हैं, बेली बटन, बेली बटन से लगभग 3 से 4 इंच नीचे जो पेल्विक रीजन है वहीं पर प्लेस्ड रहता है फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, राइट। और इसी को देखिए यहाँ से बड़ा करके दिखा रहे हैं, तो ये अलग अलग पार्ट हम लोग वाकिफ़ हैं, ठीक ना। ये वेजिना, वेजिनल ट्यूब बोलते हैं या रिप्रोडक्टिव ट्यूब बोलेंगे हम बार बार। और ये सर्विक्स, ये जो यूट्रस का पार्ट है और वेजिना, इस दोनों के बीच का कनेक्टिंग जो नैरो शेप्ड स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड सर्विक्स, राइट। सर्विक्स का 2 ओपनिंग, जो इधर से है वेजिना की तरफ से ओपनिंग होता है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सो सर्विस या एक्सटर्नल ओस बोलते हैं, और इधर बोलते हैं हम लोग इंटरनल ओस, ठीक है। और ये बॉडी ऑफ द यूट्रस है और ये यूट्राइन कैविटी है जिसमें क्या होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो जो है अपने ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में अटैच होगा और डेवलपमेंट होगा, ठीक है। ये यूट्रस का अलग अलग लेयर है, इसको डिटेल पढ़ेंगे। सबसे बाहर जो कवरिंग है सेरोसा बोलते हैं, ठीक है, या पेरीमेट्रियम का बना रहता है ये, और उसके बीच वाला में मायोमेट्रियम जो बोले थे स्मूथ मसल्स का बना हुआ है, और सबसे अंदर वाला जो लेयर है जो इनफोल्डिंग्स ऑफ वेस्कुलर टिश्यू का बना रहता है इंडोमेट्रियम बोलते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोलते हैं। ह्यूमन फीमेल का, चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर, तो इसमें जो ह्यूमन फीमेल का जो यूट्रस है उसका शेप कैसा है ये पूछता है बार बार एग्जाम में, तो क्या बोलेंगे इन्वर्टेड पियर शेप। क्या है ये इन्वर्टेड पियर शेप, क्या है ये इन्वर्टेड पियर शेप। पियर समझते हैं, नाशपाती जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो नाशपाती को उल्टा कर दीजिए, जैसा शेप दिख रहा है, हाँ ऑलमोस्ट इसी टाइप का जो है फीमेल के पेल्विक रीजन में आपको यूट्रस का दिखता है, तो यूट्रस का शेप ध्यान रखेंगे। ओके, क्लियर है। चलिए देखिए कुछ इन्फॉर्मेशंस है। कह रहा था यूट्रस इज सिंगल, टेस्टिस का नंबर मेल में 1 पेयर होता है, फैलोपियन ट्यूब का नंबर फीमेल में 1 पेयर होता है, लेकिन यूट्रस एक ही है, ठीक है। और यूट्रस को हम लोग क्या बोलते हैं उम्ब बोलते हैं। शेप कैसा है इन्वर्टेड पियर शेप है, ध्यान रखना। द शेप ऑफ द यूट्रस क्या है लाइक है इन्वर्टेड पियर, इसको आल्सो क्या बोलते हैं उम्ब बोलते हैं, उम्ब WOMB यूट्रस, इसी को क्या बोलते हैं यूट्रस या इसी को उम्ब बोलते हैं, उम्ब बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। कह रहा है द यूट्रस ओपन इनटू द वेजिना थ्रू नैरो सर्विक्स, और सर्विक्स के अंदर जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल बोलते हैं। ओके, सर्विकल कैनाल बोलते हैं। कह रहा द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल, कैविटी ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स में कैविटी है। जैसे देखिए ये स्ट्रक्चर है अपना, ये सिंपल सा डायग्राम बना रहे हैं हम समझने के लिए, ये देखिए, ठीक है। ये तो ये वाला जो कैविटी है, ये कैविटी जो है ये दैट इज सर्विकल कैनाल। ये जो नैरो है सर्विक्स, और सर्विक्स के अंदर जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो ओपनिंग है दैट इज सर्विकल कैनाल, विच अलॉन्ग विद द वेजिना फॉर्म बर्थ कैनाल। इम्पोर्टेंट है जी बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल में कौन कौन सा पार्ट जो है इन्वॉल्व होता है ये पूछता है एग्जाम में। तो सर्विकल कैनाल और जो इधर जो है वेजिनल कैनाल है या वेजिना है, ये दोनों, वेजिना भी क्या है मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, तो ये सर्विक्स और वेजिना ये दोनों का जो कैनाल है वो बर्थ कैनाल के रूप में जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। सर्विकल कैनाल अलॉन्ग विथ वेजिना और सर्विकल कैनाल दोनों मिलकर के क्या बनाता है बर्थ कैनाल, ठीक है। और ये पार्चुरेशन में हेल्प करता है, हेल्प्स इन नेचुरल पार्चुरेशन, नेचुरल पार्चुरेशन मालूम है, एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ, ठीक है। हाँ, नॉर्मली फीमेल जो है
जो बच्चे को प्रोड्यूस करती है, तो जो बच्चे आने का रास्ता है, पैसेज है, दैट इज़ बर्थ कैनाल बोलते हैं, जो वेजिना और सर्विकल कैनाल के मिलने से बना रहता है। चलिए ये देखिए, कह रहा लेयर ऑफ यूट्रस। यूट्रस में कौन कौन सा लेयर है? तो यूट्रस का जो वाल है वो क्या होता है? थिक होता है और 3 लेयर है। एक्सटर्नल लेयर को बोलते हैं हम लोग पेरीमेट्रियम, मिडिल वाले को बोलते हैं मायोमेट्रियम और इंटरनल को बोलते हैं इंडोमेट्रियम। हम लोग देख चुके हैं। ये जो पेरीमेट्रियम वाला भाग होता है वो जो एब्डोमिनल कैविटी है ना, पेरिटोनियम बोलते हैं, ये क्या होता है? विसरल पेरिटोनियम का पार्ट होता है। विसरल पेरिटोनियम क्या है? विसरल पेरिटोनियम क्या है? तो देखिए, ये जो अपना कैविटी है, ठीक ना, आप इमेजिन कीजिए कि अपने बॉडी से जो इंटरनल ऑर्गन है, एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट को हटा दीजिए तो कैसा दिखता है? अपना बॉडी एक ट्यूब के जैसा दिखता है, ठीक है। तो ट्यूब का जो अंदर वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड पेरिटोनियम, इसको बोलते हैं। तो वो पेरिटोनियम का पार्ट होता है यूट्रस। यूट्रस का जो एक्सटर्नल वाला पोर्शन है वो क्या रहता है? बॉडी वाल से अटैच रहता है, ठीक है। तो क्या है? पेरिटोनियम क्या होता है? ए पार्ट ऑफ विसरल पेरिटोनियम। विसरल ऑर्गन बोलते हैं, जो अपने बॉडी का अंदरूनी ऑर्गन होता है उसको विसरल ऑर्गन बोलते हैं। खास करके पोस्टमार्टम वगैरह में विसरल ऑर्गन, विसरा का टेस्ट करते हैं, ठीक है। कह रहा है मायोमेट्रियम क्या है? द बल्क ऑफ यूट्रस, मैक्सिमम पोर्शन जो होता है यूट्रस का वो इस 3 लेयर में से कौन सा लेयर का है? तो मायोमेट्रियम का, इसको याद रखेंगे। कह रहा 3 लेयर ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग लेबर। कहता है क्या, अगर मान लीजिए कि ये प्रेग्नेंट फीमेल फुल टर्म को गेन करती है, मतलब कि वो पूरा जो है जो बच्चा उसके अंदर डेवलप हुआ, पूरा मैच्योर हो गया है, तो बर्थ के दौरान जो है यूट्रस में कंट्रैक्शन ओरिजिनेट करता है ड्यू टू ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन तो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है, वो काम करता है ये स्मूथ मसल्स जो कहाँ है? मायोमेट्रियम के ऊपर। थोड़ा सा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, वो कंट्रैक्शन करेगा मायोमेट्रियम को, ये कंट्रैक्टिंग मायोमेट्रियम फिर से ऑक्सीटोसिन रिलीज कराने का काम करता है। ये एक दूसरे को क्या करता है? सपोर्ट करता है। फाइनली क्या होता है? एक पेन स्टार्ट होता है जिसको हम लेबर पेन बोलते हैं, दुनिया का कठिनतम पेन बोला जाता है। बच्चे को जन्म के दौरान फीमेल जो है इस चीज़ को महसूस करती है। 3-4 घंटे का चलता है। और तीसरा लेयर क्या है? इंडोमेट्रियम। ये हाईली वेस्कुलराइज्ड लेयर है। क्या है ये हाईली वेस्कुलराइज्ड लेयर है। क्या है ये? हाईली वेस्कुलराइज्ड लेयर है। ओके, देखिएगा ये काफ़ी, इसमें जो है ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स इसमें, ठीक है। म्यूकोसा है, हाँ ये याद रखिएगा। स्ट्रैटम फंक्शनालिस, इसका 2 लेयर है। इंडोमेट्रियम का जो इंटरनल यूट्रस का लाइनिंग होता है उसमें मेनली 2 लेयर है। एक होता है स्ट्रेटम फंक्शनाली और दूसरा होता है स्ट्रेटम बेसाली, ठीक है। जो फंक्शनाली है यही शेडिंग होता है, यही टूट करके मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है बाहर आता है फीमेल से। अगर फीमेल किसी वजह से प्रेगनेंसी होल्ड नहीं हुई तो क्या उनका महीना स्टार्ट होना है, ठीक है। अभी पढ़ाएंगे आगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर 28 दिन का है तो उसके मिड में क्या होता है? ओवुलेशन होता है। उसी समय फर्टिलाइजेशन हो गया तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगा। अगर नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन तो फिर क्या होगा? ये जो डेवलप्ड वेस्कुलराइज पोर्शन है इंडोमेट्रियम का, जो क्या किया? अपने आप को प्रिपेयर्ड किया है रिसीव करने के लिए, ठीक है। फर्टिलाइज्ड ओवा का स्वागत के लिए, उनके न्यूट्रिशन के लिए, उनके रख रखाव के लिए जो है ये डेवलप हुआ है। चूँकि उधर तो आया नहीं, फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, तो ये क्या होगा? ये शेड आउट होता है। तो उसमें कौन सा पोर्शन भाग लेता है? द स्ट्रेटम फंक्शनालिस, ठीक है। और ये पार्ट किसका है? तो इंडोमेट्रियम का पार्ट है। और कहता है स्ट्रेटम बेसिली क्या है? ये डीपर पेरिटोनियल लेयर होता है, जो ये शेड आउट पोर्शन होता है जो उसको फिर से रिजुविनेट करता है, ठीक है, इस साइकिल के बाद। चलिए देखिए, यहाँ पर अलग अलग लेयर का एकदम बिल्कुल क्लियर कट दिखाया गया, ठीक है। देखिए ये पेरीमेट्रियम, क्या है ये? पेरीमेट्रियम। ये बाहर वाला किनारा जो है ना, बाहर से जो वाल है
पेरीमेट्रियम आउटर लेयर है, ओके, पेरीमेट्रियम। इसके बाद क्या है, ये है मिडिल वाला, ठीक है, ये मायोमेट्रियम, और ये रहता है स्मूथ मसल्स का, स्मूथ मसल्स का रहता है, ये याद रखना है, स्मूथ मसल्स का रहता है, ठीक है। और यही ऑक्सीटोसिन के हेल्प से इसमें क्या होता है, कंट्रैक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है, कंट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन। पार्चुरेशन में हेल्प करने वाला कौन सा लेयर है, मायोमेट्रियम। और इंडोमेट्रियम क्या है, ये अंदर वाला है, इसको बड़ा करके देखेंगे आगे, तो ये होता है इस तरह से, कॉर्क स्क्रू लाइक बोलते हैं, ठीक है, एकदम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो वेस्कुलराइज टिश्यू से बना रहता है, काफ़ी न्यूट्रिशियस टिश्यू यहाँ पर है। चलिए, करा द वॉल ऑफ यूट्रस हैज़ 3 लेयर, हम लोग देख चुके हैं, 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। एक्सटर्नल को हम लोग क्या बोले थे, एक्सटर्नल थिन है और उसको बोले थे पेरीमेट्रियम। मिडिल थिक लेयर है, और देखिए इंपॉर्टेंट लिखा है ना, ये स्मूथ मसल्स, ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री नेचर का, ठीक है, और मायोमेट्रियम बोलते हैं। एंड इनर ग्लैंडुलर लेयर क्या है, इंडोमेट्रियम, क्या है, ग्लैंडुलर लेयर है। करा द इंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिकल चेंज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए, साइक्लिकल चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये जो 3 वॉल लेयर है, इसमें से कौन इन्वॉल्व होता है, किस में शेडिंग होता है, कौन टूट फूट करके बाहर निकलता है, तो इंडोमेट्रियम, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन, ठीक है, कब, ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। और ये डिलीवरी ऑफ द बेबी को क्या टर्म दिए थे, पार्चुरेशन, पार्चुरेशन बोलते हैं। तो पार्चुरेशन में हेल्प कौन किया, बच्चे के जन्म देने में हेल्प कौन किया, तो मायोमेट्रियम। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो मेंस बन करके जो ब्लड या उसके अंदर जो क्या कहिएगा, जो थोड़ा थोड़ा जो है डिजॉल्व फॉर्म में टिश्यू वगैरह है, ये सब जो निकलता है वो किस यूट्रस के कौन सा पोर्शन का वो पार्ट है, तो इंडोमेट्रियम, ठीक है, वेस्कुलराइज पार्ट होता है, ये ध्यान रखना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो शेडिंग होता है, जो टूट टूट के निकलता है, दैट इज़ इंडोमेट्रियम। तो इंडोमेट्रियम गोज साइक्लिकल चेंज, ये बनता है फिर टूटता है, बनता है फिर बनता है, फिर बनता है फिर टूटता है, इस तरह से ये बनने टूटने का कार्यक्रम इसमें होता रहता है। चलिए, ये देखिए, यूट्राइन वाल इज वेरी मस्कुलर एंड थिक। जो यूट्रस है ये काफ़ी मस्कुलर वाल होता है और थिक होता है। इट हैज़ 3 डिस्टिंक्ट लेयर। हम लोग बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि बिल्कुल याद हो जाएगा आपको, ठीक है। क्लास को ध्यान से देखिए, लेक्चर को ध्यान से पढ़िए, आपको जो है बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाएगी। देखिए, इंडोमेट्रियम है ना, विच इज़ द इनर मोस्ट लेयर है। दिस इज़ द लेयर दैट गोज थ्रू कंसिडरेबल चेंज ड्यूरिंग वोमेंस मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो फीमेल में मेंस बोलते हैं, जो पीरियड बोलते हैं, पीरियड के दौरान इंडोमेट्रियम में ही क्या होता है, चेंज जाता है, ठीक है। और ये देखिए, ये जो देख रहा है ना, ये वेजिनल ट्यूब में जो दिख रहा है, ये खुरदरापन है ना इस तरह का, इसको बोलते हैं हम लोग रूगे। रूगे बोलते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है मेल को, कॉपुलेशन के दौरान मेल के पेनिस में फ्रिक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है, रूगे बोलते हैं। इंटरनल इनफोल्डिंग्स है, जैसे मान लीजिए क्या है, हाथ अभी ये प्लेन है और इसको ऐसे कर दिए तो कैसा है, उबड़ खाबड़ है, तो इसी तरह का यहाँ भी रहता है। जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फीमेल का अंदर से वो स्मूथ नहीं है, क्या है, रूगे बोलते हैं। और ये सर्विक्स रीजन, इंडोमेट्रियम और ये यूट्रस, इन सब चीज़ों से आप वाकिफ़ हैं लगभग। देखिए इधर करा, यूट्रस आल्सो कॉल्ड हाइस्ट्रा, ठीक है ना, ये वर्ड इम्पोर्टेंट है, या ऊँब बोलते हैं। यूट्रस को हम लोग हाइस्टर या ऊँब बोलते हैं,
तो यूट्रस का कट के बाहर निकाल देना, दैट इज कॉल्ड हाइस्टेरेक्टोमी। ये हाइस्टर वर्ड का मतलब क्या है? यूट्रस। यूट्रस को कट करके बाहर निकालना, दैट इज कॉल्ड हाइस्टेरेक्टोमी। याद रखिएगा। जैसे होता है ट्यूबेक्टोमी, हाँ इसी तरह से हाइस्टेरेक्टोमी होता है। यूट्रस इज चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन। फीमेल के बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जहाँ चाइल्ड डेवलप होता है, जो चाइल्ड बियरिंग का काम करता है या करती है, दैट इज यूट्रस। ठीक है। कह रहा है सिचुएटेड बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। आप देखिएगा डायग्राम हम लोग जो उधर देखे हैं, आप उसको क्लियर कट अभी आगे भी देखेंगे। जो यूट्रस का पोजिशनिंग है, ठीक है, फ्रंट साइड से क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है, और पीछे से क्या है? रेक्टम है। उसके बीच में उसका पोजिशनिंग है, अभी देखेंगे। कह यूट्रस इज होलो, होलो है, ठीक है, और क्या है? एकदम एक जगह टिका हुआ ऑर्गन है, फ्रीम ऑर्गन है। यूट्रस इज द ऑर्गन विच प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फर्टिलाइज्ड ओवम, इनेबलिंग इट टू ग्रो इनटू द फुल्ली फॉर्मेड फीटस। कह रहा पूरे बॉडी में, फीमेल के बॉडी में यूट्रस एक ऐसा ऑर्गन है जो क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है, जो रिसीव करता है फर्टिलाइज्ड ओवम को, और उनको प्रोटेक्शन देता है, उनको डेवलपमेंट के लिए फुल कंडीशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करता है। कह रहा है कि इसका शेप कैसा है? पैरीफॉर्म इन शेप बोलते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आई पूछा है एग्जाम में। इन्वर्टेड पेयर तो बोलते ही हैं, इन्वर्टेड पेयर का ही टेक्निकल नाम क्या है? पैरीफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, पैरीफॉर्म, ये लट्टू शेप देख रहे हैं, ये इस तरह का शेप को बोलते हैं हम लोग पैरीफॉर्म। ठीक है, ये इन्वर्टेड पेयर भी है और पैरीफॉर्म भी है। कह रहा है इसका शेप साइज दिया है, 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 सेंटीमीटर ब्रॉड है और 2.5 सेंटीमीटर थिक है, और इसका वज़न 30 से लेकर के 60 ग्राम इन वेट होता है। लेंथ वगैरह कुछ इन्फॉर्मेशन है, ऐसे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पेल्विक रीजन में कितना बड़ा ऑर्गन है अंदर में। ठीक है, तो 7.5 सेंटीमीटर का लंबाई है, याद रखना है, 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस है, और 5 सेंटीमीटर क्या है? उसका चौड़ाई है, ब्रॉडनेस है। कह रहा है यूट्रस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यूट्रस को हम लोग 2 पार्ट में बांटे, बॉडी ऑफ द यूट्रस बोलते हैं और नेक ऑफ द यूट्रस बोलते हैं, जिसको सर्विक्स बोलते हैं। जो यूट्रस है इन्वर्टेड पेयर शेप, उनका कुछ पोर्शन जो ऊपर है दैट इज कॉल्ड बॉडी ऑफ द यूट्रस, और नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं हम लोग नेक ऑफ द यूट्रस, दैट इज सर्विक्स। ठीक है, तो देखिए इधर अपर एक्सपेंडेड पार्ट को बोलते हैं बॉडी ऑफ द यूट्रस, जो पूरे यूट्रस का 2/3 पार्ट होता है। ठीक है, 2/3 पार्ट होता है, याद रखना है। और लोअर नैरो सिलिंड्रिकल पार्ट को बोलते हैं सर्विक्स ऑफ द यूट्रस। ठीक है, बॉडी ऑफ द यूट्रस और सर्विक्स ऑफ द यूट्रस ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे बनाते हैं हम लोग, बार बार ऐसे बनाते हैं हम लोग, ऐसे बनाते हैं हम लोग। तो ये जो है ये बॉडी ऑफ द यूट्रस, और इधर जो नैरो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड सर्विक्स ऑफ द यूट्रस। ओके, करा एट द जंक्शन ऑफ द बॉडी एंड सर्विक्स ए सर्कुलर कंस्ट्रिक्शन इज प्रेजेंट। ठीक है, जहाँ पर सर्विक्स और ये यूट्रस का बॉडी, ये वाला रीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सर्कुलर कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग इंटरनल ओस भी बोलते हैं। करा यूट्रस ओपन इनटू वेजिना थ्रू सर्विक्स। ठीक है, यूट्रस और ये वेजिना, ठीक है, यूट्रस और ये वेजिना दोनों के बीच में जो कनेक्टिंग का काम करता है वो क्या है? ये सर्विक्स। ओके, तो यूट्रस और वेजिना के बीच में कनेक्शन का प्रोवाइड करता है कौन? सर्विक्स काम करता है कनेक्शन प्रोवाइड करने का। करा द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल। क्लियर है, द सर्विकल कैनाल प्लस वेजिना, अभी बोले थे हम लोग बर्थ कैनाल। ठीक है, और यह क्या करता है? एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है, पार्चुरेशन में हेल्प किया था। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, यहाँ से पता चलेगा ये जो है पार्ट, ठीक है, इसको फंडिक पार्ट बोलते हैं। ये क्या है? ये फंडिक,
फंडिक पार्ट बोलते हैं, ये जो डोम शेप्ड है। और ये बॉडी ऑफ द यूट्रस, फंडिक भी आता है उसी में। और ये देखिए नेक ऑफ द यूट्रस, जिसको सर्विक्स बोले थे, ठीक है। और ये इधर क्या है, वेजिना, वेजिना बोलते हैं या रिप्रोडक्टिव ट्यूब बोलते हैं। तो देखिए ये यूट्रस, ठीक है, यूट्रस और ये वेजिना के बीच में क्या है, ये सर्विक्स कनेक्शन प्रोवाइड करता है। सर्विक्स का ये जो ओपनिंग है इसके अंदर, ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, सर्विकल कैनाल, सर्विकल कैनाल बोलते हैं, ओके। और इधर जो यहाँ पर जो है सर्कुलर टाइप, दैट इज इंटरनल ओस बोलते थे, इंटरनल ओस बोलते हैं। और यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, एक्सटर्नल ओस बोलते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल ओस बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो फोल्डिंग्स दिख रहा है बोल चुके हैं, रुगे बोलते हैं। चलिए यहाँ देखिए और क्लियर हो रहा है, क्लियर है जी। ओम्ब दैट इज कॉल्ड हाइस्टर, या क्या बोलते हैं, हाइस्टर, हाइस्टर बोले थे, या यूट्रस बोलते हैं, ठीक है। ओम्ब इधर है वो, ये है आपका इंटरनल ओस, ये क्या है, एक्सटर्नल ओस, ठीक है ना, इंटरनल ओस, ये एक्सटर्नल ओस, ठीक है, याद रखिएगा। और ये तो वेजिना और ये सर्विक्स है ना, सर्विक्स, और ये सर्विकल कैनाल, ठीक है। तो ये सर्विकल कैनाल और प्लस ये वेजिना, ये दोनों जो है बर्थ के टाइम में क्या काम करता है, बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करता है। चलिए देखिए यहाँ से भी अलग अलग इमेज, अलग अलग व्यू से जो है हम लोग बिल्कुल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझ सकते हैं, कहीं से कोई परेशानी नहीं है, ओके। देखिए इधर ये मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, वेजिना, ऑर्गन फॉर कॉपुलेशन बोलते हैं फीमेल में। और ये सर्विक्स, और सर्विक्स के बाद वाला एरिया क्या है, ये यूट्रस, ठीक है। तो ये पूरे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसका मेन बॉडी पार्ट 2/3 पार्ट होता है, ठीक है, और जिसको बॉडी बोलते हैं। और उसका जो नीचे वाला पोर्शन है, लोअर वाला पोर्शन है, लोअर नैरो पोर्शन है, उसको सर्विक्स बोलते हैं, ठीक है। बाद बाकी चीज़ तो आपको मालूम है। और ये इसका प्लेसमेंट देखिए, ये क्या है, बेली बटन बोलते हैं इसको, नाभि, बेली बटन, बेली बटन से लगभग 4-5 सेंटीमीटर नीचे वाला जो एरिया है, दैट इज जहाँ पर क्या है, यूट्रस या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्लेस्ड है। देखिए ये वाला डायग्राम से थोड़ा समझिए क्या समझाना चाह रहे हैं। ये सर्विक्स क्या है, ओपनिंग है ना, सर्विकल कैनाल, सर्विक्स होकर के एक ओपनिंग गया, दैट इज सर्विकल कैनाल। नॉर्मल कंडीशन में रहता है तो एकदम एक तरह से पैक्ड ओपनिंग है, ऐसा नहीं कि इतना खुला हुआ है, ये पैक्ड रहता है, हल्का सा खुला रहता है, इधर से स्पर्म जाने का रास्ता है इधर से, ठीक, लगभग जो है एक तरह से पैक ही रहेगा, एकदम बहुत संकीर्ण रास्ता है। नॉर्मल रहेगा तो यही है बोलते हैं हम लोग सर्विकल कैनाल, क्या बोलते हैं इसको, सर्विकल कैनाल। नॉर्मल कंडीशन में ऐसा दिख रहा। अगर किसी तरह से इसमें इन्फेक्शन हो गया, कभी कभी इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है फीमेल में, ठीक है, तो बैड स्मेल, बदबूदार सेक्रेशंस रिलीज होता है, सर्विसाइटिस बोलते हैं। ये वाइटिश कलर का दिख रहा है आपको, ये इन्फेक्टेड सर्विकल कैनाल है, ठीक है, इन्फेक्टेड सर्विकल, स्वेलिंग आ गया है। और देखिए ये मस्कुलर स्ट्रक्चर एकदम बिल्कुल अच्छा क्लियर कट आपके लिए ये एनिमेटेड ग्राफिक्स लाए हैं, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। ये यूट्रस का बॉडी है ना, यूट्रस का बॉडी 2/3 बोले थे, और ये सर्विक्स क्या है, 1/3 वाला पोर्शन है, और इधर ये मस्कुलर रिप्रोडक्टिव ट्यूब दैट इज कॉल्ड वेजिना। यहाँ से और भी देखिए, ये इधर वेजिनल ट्यूब, और ये भी मस्कुलर स्ट्रक्चर है, और इधर भी क्या है, इधर से स्पर्म ड्यूरिंग कपुलेशन इजैकुलेट हुआ तो यहाँ जो ओपनिंग है एकदम संकीर्ण ओपनिंग होता है, वो इस तरह से दिखेगा, ठीक है। देखिए ये क्या है, सर्विकल कैनाल का
पैसेज दिख रहा है आपको। ओके, क्लियर है जी। चलिए, कह रहा है इंडोमेट्रियम लाइनिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। इनर ग्लैंडुलर लेयर है, हम लोग चर्चा कर चुके हैं अभी। लाइनिंग ऑफ यूट्राइन कैविटी है, यूट्राइन कैविटी का इंटरनल लाइनिंग फॉर्म करता है। अंडरगो साइक्लिकल चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मेंस का फॉर्मेशन करता है कौन, इंडोमेट्रियम लाइनिंग। ओके, हाईली वेस्कुलर लेयर है ना, वेस्कुलर लेयर है मतलब इसमें ब्लड वेसल्स है, ठीक है, वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स है, न्यूट्रिएंट रिच टिश्यू है, ठीक है। और हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चंस बनता है। जो इंटरनल वाल है यूट्रस का, जो इंडोमेट्रियम के द्वारा फॉर्म हुआ है, तो उसमें किस तरह का टिश्यू है, टिश्यू का टाइप, ठीक है। यहाँ से क्या करता है, जो क्वेश्चन फ्रेम करने वाला लोग है 11th क्लास का टिश्यू चैप्टर से भी, और यहाँ से इसको दोनों को रिलेट करके क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो ये स्ट्राटिफाइड, स्क्वामस और नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम का बना रहता है, और इन 2 लेयर्स, आउटर को बोलते हैं स्ट्रेटम फंक्शनली, ठीक है, और इनर को बोलते हैं स्ट्रेटम बेसाली। ओके, स्ट्रेटम फंक्शनली लेयर में क्या बताए थे कि उसी में वही टूटता है, ठीक है, शेडिंग आउट होता है, और वो टूटने के बाद जो है निकल गया मेंस के दौरान, और फिर से वहाँ से रिजुविनेट करता है, तो उसके लिए ये स्ट्रेटम बेसाली फिर से वो स्ट्रेटम फंक्शनली को बनाने का काम करता है, ठीक है। तो स्ट्रेटम फंक्शनली अंडरगोज साइक्लिकल चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछता है। ये जो इंडोमेट्रियम लाइनिंग का जो 2 लेयर है, उसमें से कौन सा लेयर जो है फ्रीक्वेंट शेडिंग में जाता है इच मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, तो बोलते हैं स्ट्रेटम फंक्शनली, ध्यान रखिएगा। इसको समझे थोड़ा सा क्या है, ये देखिए, ये सॉरी, ये से बनाइए, ये यूट्रस बनाया ऐसे, ठीक है, ये एक्सटर्नल हो गया, ये बीच में हो गया मायोमेट्रियम, ये पेरीमेट्रियम, और ये जो अंदर में है इंडोमेट्रियम। तो इंडोमेट्रियम का लाइनिंग कैसा है, ऐसा, ये इस तरह का लाइनिंग वाला सेल्स है, इस तरह का लाइनिंग वाला सेल्स है। तो इसी में 2 तरह का सेल्स है, ये यहाँ से यहाँ तक को क्या बोले थे हम लोग, इंडोमेट्रियम, ठीक है। तो इंडोमेट्रियम का 2 लाइनिंग है, इंडोमेट्रियम का 2 पोर्शन है, एक होता है इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेटम फंक्शनली, और एक होता है स्ट्रेटम बेसाली, ठीक है। तो ये जो है ये बाहर वाला स्ट्रेटम फंक्शनली है, ओके, और ये अंदर वाला क्या है, स्ट्रेटम बेसाली है। तो कौन टूटेगा, यही वाला ग्लैंडुलर सेल जो बनता है वो टूट करके क्या होता है, बॉडी से बाहर आ जाता है ड्यूरिंग मेंस। चलिए, द बॉडी ऑफ द यूट्रस रिसीव्स ओविडक्ट, है ना, यूट्रस ही तो ओविडक्ट कैरी करता है, ओविडक्ट रखता है, ओविडक्ट मतलब फैलोपियन ट्यूब, एंड लेफ्ट अपर एंगल एट राइट एंड लेफ्ट अपर एंगल, ए पार्ट बल्ज एबव द लेवल ऑफ दिस एंगल को फंडस बोलते हैं, ठीक है। ये फंडस देखेंगे हम लोग, डायग्राम में देख लेंगे। इट इज़ कन्वेक्स लाइक डोम शेप्ड, ठीक है। द कैविटी ऑफ द यूट्रस इज कंस्ट्रिक्टेड ड्यू टू इट्स थिक वाल, थिक वाल की वजह से क्या होता है, कैविटी ऑफ यूट्रस क्या होता है, कंस्ट्रिक्टेड रहता है। करा द कनेक्शन ऑफ सर्विकल कैनाल विथ कैविटी ऑफ बॉडी पार्ट ऑफ यूट्रस को क्या बोलते हैं, इंटरनल ओस, अभी देख चुके हैं। और क्या है, द ओपनिंग ऑफ द सर्विकल कैनाल इनटू वेजिना को बोले थे एक्सटर्नल ओस, ये सब उधर देख चुके हैं, बस थ्योरी बस लिख दिए आपको। चलिए, आपको लेट कर लीजिएगा पीछे से, यहाँ से देखिए और भी क्लियर होगा। ये जो पोर्शन है ये है ना, डोम शेप्ड पोर्शन, फंडस बोले थे इसको, क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं, ठीक है, फंडस बोलते हैं। और ये एकदम क्लियर है, सब देख सकते हैं आप यहाँ से। ये बोले थे ना, ये इंटरनल ओस, और यहाँ पर क्या है, ये एक्सटर्नल ओस, और ये यूट्राइन कैनाल बोलते हैं, ठीक है, सॉरी सर्विकल कैनाल बोलते हैं। यहाँ पर है यूट्राइन कैविटी, यूट्राइन कैनाल बोलते हैं, और इधर वेजिना।
चलिए फंडस समझ में आया। यहाँ से देखिए और भी क्लियर होगा। ये वाला पोर्शन डोम शेप पोर्शन है, दैट इज फंडस, फंडस बोलते हैं। ठीक है, ये कैविटी ऑफ बॉडी, यूट्रस का यूट्राइन कैविटी बोलते हैं। ये यूट्राइन वाल है, अलग अलग लेयर है इसमें। यही इंटरनल ओरिफिस या इंटरनल ओस बोलते हैं। ये एक्सटर्नल ओरिफिस या एक्सटर्नल ओस बोलते हैं। और ये सर्विकल कैनाल। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल होगा क्लियर। इतना सारा डायग्राम ला करके बता रहे हैं, कहीं से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। कह रहा है फर्टिलाइज्ड oocytes, ठीक है, एग इज यूजुअली इम्प्लांटेड इन द पोस्टेरियर वॉल ऑफ द बॉडी। ठीक है, पोस्टेरियर वॉल ऑफ द बॉडी। देखिए इधर फर्टिलाइज्ड ओवम या तो इधर करता है या इधर होता है, चाहे इधर होता है, कहीं भी हो सकता है। नॉर्मली जो है ये वाला पोर्शन को बोलते हैं पोस्टेरियर। एंटेरियर और पोस्टेरियर दो वर्ड है। एंटेरियर आगे वाला, पोस्टेरियर पीछे वाला। जो यूट्रस का अगर आप इमेजिन कीजिए इन्वर्टेड पियर शेप, तो आगे से नहीं पीछे वाला वाल की तरफ, दैट इज पोस्टेरियर वाल बोलते हैं। तो पोस्टेरियर वाल से अटैच होता है हाँ फर्टिलाइज्ड ओवम। ठीक है, चलिए कह रहा है एंटीवर्जन। ये टर्म देखिए क्या है, 90 डिग्री एंगल बिटवीन वेजिना एंड यूट्रस। हम लोग जो नॉर्मल डायग्राम बनाते हैं वहाँ पर क्या है, पहले वेजिना फिर सर्विक्स फिर बना देते हैं यूट्रस, एकदम एक लाइन बना देते हैं। जरूरी नहीं कि ऐसा हमेशा हो। आपके एनसीईआरटी को ध्यान से देखिएगा तो ये जो वेजिनल ट्यूब है और इस तरह से, तो वेजिनल ट्यूब और यूट्रस के बीच में 90 डिग्री के आसपास का थोड़ा एंगल बनता है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बोलते हैं एंटीवर्जन बोलते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग होता है। सर्विक्स इज 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, फ्यूजीफॉर्म इन शेप, फ्यूजीफॉर्म शेप बोलते हैं। द वॉल ऑफ द सर्विकल कैनाल है म्यूकोसल फोल्ड। सर्विकल कैनाल में क्या होता है, म्यूकोसल फोल्ड होता है, विच रिसेंबल्स लाइक ब्रांच ऑफ ट्री। ठीक है, बोलते हैं आर्बोर वाइटी यूटरी बोलते हैं। एक होता है ट्री ऑफ लाइफ, आर्बोर वाइटी बोलते हैं, जो ब्रेन का पोर्शन होता है, सेरिब्रम में मिलेगा। ठीक है, जब पढ़ाएंगे सेरिबेलम में, सॉरी, आर्बोर वाइटी ट्री ऑफ लाइफ बोलते हैं। यहाँ पर आर्बोर वाइटी यूटरी बोलते हैं। ये क्या चीज़ है देखिए इधर कह रहा है कि द वॉल ऑफ सर्विकल कैनाल, जो सर्विकल कैनाल है ना, ये सर्विकल कैनाल, ठीक है, ये यूट्रस बना रहे हैं, ये ऐसे, ये ऐसे है ना। तो ये जो यहाँ पर सर्विकल कैनाल का वाल है, सर्विकल कैनाल का वाल है, और इधर ये वाइडर होगा तो ये वेजिना, और ये नैरो है तो सर्विक्स है, दिख रहा है। तो इसका जो वाल है ये यहाँ ब्रांचिंग लाइक पैटर्न होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्बोर वाइटी यूटरी। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी बताए थे, ये देखिए फीमेल में ये क्या है, वेजिनल ओपनिंग है। ठीक है, ऑरिफिस बोलते हैं, वेजिनल ऑरिफिस बोलते हैं। और ये देखिए ये वेजिनल ट्यूब का लंबाई इस तरह से, ये देखिए इस तरह से चला गया, और इधर देखिए यूट्रस इस तरह का प्लेस है ना। ये दोनों के बीच में एंगल बन रहा है, ये लगभग 90 डिग्री या उसी के आसपास बनता है। जरूरी नहीं है, अभी जो डायग्राम बना रहे थे सब सीधा बनाते थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इस टाइप का भी होता है, एंटीवर्जन बोलते हैं इसको। ठीक है, ऐसा होने के पीछे कारण है, क्या कारण है, चूँकि ह्यूमन बीइंग क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया। ठीक है, और सब जो एनिमल है वो क्या है, इस तरह से हॉरिजॉन्टली चलता है। गाय भैंस को देखिए हॉरिजॉन्टल, ह्यूमन बीइंग क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया। अगर यदि यहाँ यूट्रस रहा, उसके नीचे सर्विक्स और उसके नीचे वेजिना रहा, जो बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करता है, तो अर्ली स्टेज में तो वाल से चिपका हुआ रहता है फर्टिलाइज्ड एग या ओवम। ठीक है, जो एम्ब्रियो है वो चिपका हुआ तो टाइटली प्लेस्ड है। लेकिन जो जो वो मैच्योर होता है और बल्कि होता है, अगर सीधा रहेगा तो ग्रेविटी के दौरान क्या होगा, वो नीचे सड़क सकता है। इस वजह से क्या है, एडेप्टेशन है ये। ठीक है, नेचर में सेलेक्ट हुआ, क्या किया, ये वेजिना का इधर और इसको यूट्रस को इधर कर दिया। ठीक है, बच्चा इधर डेवलप हो रहा है, डायरेक्ट ऐसे नहीं है, ऐसे गिर जाएगा, क्या है, इधर डेवलप हुआ।
अब इस तरह से बच्चा डेवलप कर रहा था, इसको इस तरह से गिरने के लिए नीचे में तो ये थैला है इसका यूरिनरी ब्लैडर का, उसके ऊपर प्लेस्ड है, ठीक है, और ओपनिंग नीचे नहीं है, तो ये ऐसे होगा तो धड़धा के नीचे गिरेगा, तो ऐसे नहीं है, स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ये क्या है ऐसे, देखिए यहाँ पर है ना, ये वेजिनल ट्यूब है, यहाँ सर्विक्स और इधर यूट्रस आ गया। तो जो बच्चा डेवलप हो रहा है इस पर डेवलप हो रहा है, तो इसके ऊपर एक तरह से ब्रेस बना दिया इस पर, ठीक है, इस पर बड़ा हुआ है। अगर यही स्ट्रेट होता, यहाँ डेवलप कर दिया, बच्चा क्या होता, नीचे धड़धा के गिर सकता था। तो इस तरह का एडेप्टेशन डेवलप हुआ है। देखिए यहाँ से और क्लियर है ना, ये वेजिनल ट्यूब है ये, और ये यूट्रस का है ना, एकदम बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है यूरिनरी ब्लैडर। देखिए इसके ऊपर लगता है प्लेस्ट, ये बिल्कुल सीध में नहीं है, सीध में रहेगा बच्चा डेवलप होगा, नीचे गिर जाएगा, दिक्कत होगा बच्चे को डेवलप होने में। देखिए यहाँ पर इस स्लाइड में दिखा रहे हैं, एक्सिस ऑफ यूट्राइन बॉडी है और ये वेजिनल का, और देखिए इसके बीच में एंगल है, एंगल ऑफ एंटीवर्जन बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर ये बच्चे डेवलप हो रहा है। अगर यही यदि सीधा होता तो बच्चे को नीचे सड़कने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये इस तरह होता है, यही कारण होता है कि जब बच्चा डेवलप करता रहता है तो लास्ट का जो 2-3 महीना होता है इसमें फीमेल का ये वाला जो पोर्शन है काफ़ी बाहर आ जाता है, ठीक है, बाहर आ जाता है। ये लास्ट का 3 महीना में फीमेल का बेली रीजन में काफ़ी आउट ग्रोथ होता है। अगर ऐसे होता तो फिर ये बाहर नहीं आता, लेकिन इसका प्लेसमेंट ही होता है इस तरह से 90 डिग्री भेजना का, ठीक है। कह रहा है पेरिटोनियल लिगामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरिटोनियल लिगामेंट एंड फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट होल्ड एंड सपोर्ट द यूट्रस। 2 लिगामेंट है, लिगामेंट नॉर्मली बोन टू बोन को कनेक्ट करता है, लेकिन यहाँ भी हम लोग लिगामेंट वर्ड यूज करते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। बोन टू बोन कनेक्ट करता है लिगामेंट, बबली याद करवाए थे, याद है। तो यहाँ पर जो लिगामेंट है पेरिटोनियल लिगामेंट और एक बोलते हैं हम लोग फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट, ठीक है। ये 2 लिगामेंट के हेल्प से यूट्रस क्या होता है, बॉडी वॉल से अटैच रहता है, एकदम फ्रीली अटैच रहता है, हिलता डुलता नहीं। कह रहा है यूट्राइन आर्टरी इज ब्रांच्ड एंड इंटरनल इलियक आर्टरी, यूट्राइन आर्टरी इज ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। यूट्रस के अंदर भी भाई ब्लड वेसल्स काफ़ी रिच अमाउंट में मिलता है, ओके, और वो किसका ब्रांच है, तो इलियक आर्टरी का ब्रांच है। इलियम हम लोग पढ़े थे, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है ड्यूडेनम, इशियम और इलियम, तो इलियक आर्टरी बोलते हैं, इंटरनल इलियक आर्टरी बोलते हैं। कह रहा इन यूट्रस द आर्टरी एसेंड्स अलोंग द साइड ऑफ यूट्रस विथ ए टोर्टस कोर्स फुल ट्विस्ट एंड टर्न। अभी देखिए इस चीज़ को समझते हैं क्या चीज़ है ये। कहता है कि यूट्रस के ऊपर इंटरनल ऑर्गन जो इंटरनल पार्ट है इंडोमेट्रियम वगैरह में आर्टरी और वेन का अरेंजमेंट बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, वो क्या है उसके ऊपर जो है एकदम बिल्कुल फोल्डिंग फॉर्म है, इसलिए कि जब स्ट्रेच होगा तो उसमें वियरिंग टीयरिंग ना हो, ठीक है, फोल्ड रहेगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या है वो स्ट्रेच होता है अंदर से। अगर यदि ब्लड वेसल्स का लेंथ छोटा रहेगा, अभी इतना बड़ा है और इसी में स्ट्रेचिंग होती है तो टूट सकता है, तो क्या किया इसको फोल्डिंग्स के रूप में रख दिया, और फोल्डिंग में है तो कितना भी स्ट्रेच होगा तो वो उसको मैनेज कर लेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग टोर्टस कोर्स बोलते हैं। अभी देखिए एक डायग्राम से और पता चलेगा, देखिए ये देख रहे हैं आर्टरी इस तरह से इन फोल्डिंग्स में है, अगर ये फैलता है तो ये क्या करता है उसको मैनेज कर लेता है, ब्लड वेसल्स ब्रेक डाउन नहीं होता, ठीक है। देखिए इधर कह रहा है द टोर्टोसिटी ऑफ द आर्टरी परमिट एक्सपेंशन ऑफ द यूट्रस, इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
जो यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो एक्सपेंड होता है तो ब्लड वेसल्स टूट ना जाए, उसके लिए जिम्मेदार क्या है, टोर्टोसिटी ऑफ द आर्टरी। टोर्टोसिटी क्या है, यही इनफोल्डिंग्स जो जनरेट हुआ इसकी वजह से। कारण इंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस अंडरगो इनटू 3 फेज। इंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है उसको 3 फेज से गुजरना पड़ता है। एक होता है प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोजेस्ट्रोनल फेज और मेंस्ट्रुअल फेज। प्रेगनेंसी होल्ड नहीं होगी तो मेंस्ट्रुअल होगा, ठीक है। ये अलग अलग देखिए, ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है। आर्टरी वेन किस तरह से इनफोल्डिंग से है ना, ब्लड वेसल्स कैसे ये फोल्ड किया हुआ। अगर ये स्ट्रेट रहता है एकदम बिल्कुल स्ट्रेट रहता, अगर ये ग्रो करता तो फिर उसको ग्रो करने नहीं देता। अब यदि ये इनफोल्डिंग्स है कितना भी ग्रो होगा तो सभी को ये क्या होगा, कवर कर लेगा। तो यही चीज़ बोले, टोर्टस बोलते हैं इसको। कह रहा है प्रोलिफरेटिव फेज क्या है, अभी 3 फेज था ना, प्रोलिफरेटिव फेज और प्रोजेस्ट्रोनल फेज और एक और था अपना मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। देखिए प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है, द लाइनिंग अब कंप्राइज सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम, ठीक है। ये जो लाइनिंग है सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम का बना रहता है प्रोलिफरेटिव फेज में। स्ट्रोमा कंटेन सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड, सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड है, और डीपर पार्ट कंटेन सेक्शन ऑफ क्वाइल्ड आर्टरी। दिख रहा है आपको क्वाइल्ड आर्टरी। ये जो है प्रोलिफरेटिव फेज में आपको जो है इंडोमेट्रियल वाल का डायग्राम दिखा रहे हैं, इस तरह से होता है। प्रोजेस्ट्रोनल फेज में थोड़ा सा चेंज आएगा, क्या है, ग्लैंड्स आर सैकुलेटेड ग्रुप ऑफ सेक्स एंड टोर्टस, काफ़ी क्वाइल्ड फॉर्म है, क्वाइल्ड एंड आर्टरी सीन इन सुपरफिशियल पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ये हम लोग प्रोजेस्ट्रोनल फेज बोलते हैं। ये सब आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या है, इंडोमेट्रियम बिकम्स इस्चेमिक एंड स्टार्ट बीइंग शेड। ये जो है टूट टूट कर गिरना स्टार्ट हो जाएगा मेंस्ट्रुअल फेज में। करा द वेसल्स वॉल गेट नेक्रोसिस्ट, उसमें टूटन फूटन होगा, ब्लड इंटर्स द स्ट्रोमा और मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट्स, ठीक है। ये सब जो भी है ना, ये सब टूट टूट करके क्या होगा, टूट टूट करके गिरेगा। एक देखिए समझा रहे हैं थोड़ा सा, ये देखिए ये ऐसे समझिएगा क्या चीज़ है। अभी डायग्राम बनाते हैं। ये क्या है, एक्सटर्नल ईयर पार्ट है, इसको बोले थे पेरिटोनियम। अभी देखिए हम जो है आपको अलग ले लेते हैं। देखिए ये जो लेयर है ये इस तरह का लेयर है, ये क्या बोलते हैं इसको, मस्कुलारिस लेयर, या इसको बोले थे मायोमेट्रियम। क्या है ये, मायोमेट्रियम, ओके, मायोमेट्रियम है, ठीक है। और इसके अंदर देखिए एक लेयर है इस टाइप का, ये इस तरह का रहेगा, इस तरह का लेयर, ठीक है। इसका 2 पार्ट था ना, ये बाहर वाला फंक्शनली बोले थे और अंदर वाला को बेसाली बोले थे। ये अगर क्या होता है कि ओवुलेशन के बाद ये इंडोमेट्रियम लाइनिंग में काफ़ी डेवलपमेंट होता है, ब्लड वेसल्स काफ़ी रिच यहाँ पर वेस्कुलराइज फॉर्म में है ये, ठीक है। अगर यदि ये फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, बोले थे एम्पुलरी रीजन में, एम्पुलरी स्थामिक रीजन में क्या है, ये स्पर्म से फर्टिलाइज करेगा और ये अलग अलग 90 दिन तक आकर के इसके वाल से अटैच होना है। अगर वाल से अटैच हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ अटैच तब क्या होता है, तो इस तरह का बात होता है, ठीक है। नहीं होता है अटैच तो ये क्या होता है, यही वाला चीज़, ये वाला चीज़ जो है ये टूट करके क्या होता है, ये टूट करके ये ब्लड जो ब्लड वेसल्स है ये डिजॉल्व हो करके, ये जो थिकेंड पार्ट है टिश्यू वगैरह है, ये सब टूट करके क्या होता है, इधर से बाहर आ जाता है, ठीक है। ये बाहर आ गया, ओके, देखिए बाहर आ गया, ओके, समझ में आ रही बात। इसको इस तरह से कर दीजिए, ये क्या हुआ,
बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, दिख रहा है, सब खत्म। इस तरह का बात होता है। क्लियर है? चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। कह रहा है फंक्शन ऑफ यूट्रस क्या है, यूट्रस का यूट्रस का फंक्शन क्या है। देखिए फंक्शन ऑफ यूट्रस, तो इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रायो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान क्या करता है, एम्ब्रायो का इम्प्लांटेशन करता है। फीडिंग ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है उसको न्यूट्रिशन देता है, फीड करता है। और लेबर फॉर द डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, और जो यूट्रस का जो मायोमेट्रियम वाला पोर्शन है, बोले थे ना स्मूथ मसल्स का बना हुआ है, वो क्या करता है, लेबर पेन प्रोड्यूस करता है जो पार्चुलेशन में हेल्प करता है। और मेंस्ट्रुएशन इन नॉन प्रेग्नेंट स्टेज, अगर फीमेल नॉन प्रेग्नेंट है तो मेंस्ट्रुअल फ्लो जनरेट होता है यहीं से। ठीक है, चलिए देखिए ये वेजिना, ठीक है, वेजिना को क्या बोलते हैं, कोल्पस बोलते हैं, ये याद रखिएगा, कोल्पस, CKOLPOS, कोल्पस बोलते हैं, वेजिना या कोल्पस। टर्म वेजिना मीन्स शीथ मतलब क्या है, कवरिंग टाइप है, ठीक है, स्किन का कवर है, एक तरह से मस्कुलर कवर है। कह रहा है क्या है, तो इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब है। क्या है, इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब। हम लोग बहुत सारा डायग्राम देख चुके हैं। कोलैप्सेबल है, ठीक है, ये इस तरह का ओपनिंग ऐसे नहीं रहेगा, ये कोलैप्स रहेगा ऐसे, ठीक है, ये जो है मस्कुलर ट्यूब वो कोलैप्स रहेगा ऐसा नहीं कि ऐसे तनाव ओपनिंग दिखेगा ऐसा, ये बिल्कुल इस तरह से कोलैप्स रहेगा। तो कोलैप्सेबल, हाईली डिस्टेंसेबल, फैलता है, ठीक है, जैसे चाइल्ड बर्थ होना है तो ये क्या होगा, ये फैल जाएगा। चाइल्ड बर्थ के दौरान क्या होता है, फैल जाता है बर्थ कैनाल के दौरान। तो हाईली डिस्टेंसेबल। कह रहा है लाइंड बाय स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट एनी ग्लैंड। जो वेजिनल ट्यूब है उसमें कोई ग्लैंड नहीं है, वहाँ से कोई सेक्रेशंस रिलीज नहीं होता है। ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट के दौरान जो फीमेल में सेक्रेशंस है, लुब्रिकेशन का काम करता है, वो बर्थोलाइन ग्लैंड का सेक्रेशंस है, ठीक है, वो अलग चीज़ है। वो फीमेल के वेजिनल इंटरनल वाल्व से कोई सेक्रेशन नहीं निकला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि ये क्या है, 7.5 से लेकर के 10 सेंटीमीटर इन लेंथ है। वेजिना का लेंथ क्या है, 7.5 to 10 सेंटीमीटर लेंथ। सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ रेक्टम बिहाइंड द यूरिनरी ब्लाडर एंड यूरेथ्रा। रेक्टम, अभी हम लोग फेस देख लेंगे। रेक्टम देख लीजिए कहाँ पे है। रेक्टम क्या है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, एनस, और उससे परे रेक्टम। तो रेक्टम और यूरिनरी ब्लाडर के बीच का पोजीशन में क्या है, वेजिना प्लेस्ड होता है। ओपन्स इनटू द वेस्टिब्यूली ऑफ वल्वा, जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया है फीमेल का, ठीक है, हम लोग देख चुके हैं वल्वा किसको बोलते हैं। फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो बाहर से जो चीज़ दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल वल्वा, ठीक है। तो ओपन्स इनटू वेस्टिब्यूली ऑफ वल्वा, वेस्टिब्यूली बोलते हैं जो जगह है, जो पढ़ चुके थे हम लोग, इस तरह का स्ट्रक्चर पढ़े थे। देखिए इधर ठीक है, तो ये इधर क्या था, ये वेजिनल ओरिफिस बोलते हैं, और यहाँ क्या था, यूरेथ्रल ओरिफिस बोलते हैं। ये था लेबिया मेजोरा और ये था लेबिया माइनोरा, और इसके बीच का जो स्पेस है ना, ये जहाँ पर क्या है, ये यूरेथ्रल ओरिफिस है, यूरेथ्रल ओपनिंग होता है इधर से, और ये नीचे से क्या है, वेजिनल ओरिफिस है, इसको बोलते हैं वल्वा, ठीक है। तो लिखा हुआ है ओपन्स इनटू वेस्टिब्यूली ऑफ वल्वा, ठीक है, ये तो वल्वा कहलाया, और इसके बीच का स्पेस को बोलते हैं वेस्टिब्यूली, ओके। करा ए लेयर ऑफ द म्यूकस सेक्रेटेड इनटू द वेजिना बाय द ग्लैंड ऑफ सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स रीजन में कुछ ग्लैंड है
जहाँ से क्या होता है, म्यूकस का सेक्रेशंस होता है स्प्रेड ओवर द वेजिनल एपिथेलियम। ठीक है, फीमेल के वेजिनल एरिया में जो म्यूकसी सेक्रेशंस है तो उनका अपना वाल का सेक्रेशंस नहीं है, ये होता है सर्विक्स रीजन में कुछ ग्लैंड होता है जहाँ का सेक्रेशंस होता है म्यूकसी नेचर का। ठीक है, जो स्प्रेड होता है वेजिनल एपिथेलियम के ऊपर। ये देखिए यहाँ पर ये डायग्राम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, ये वाला देखिए, ये है भल्वा लेबिया मेजोरा जिस पर हेयर ये रीजन होता है, उसके नीचे ये लेबिया माइनोरा है ना, माइनोरा, और ये देखिए यही है, इसको वेस्टिबुली बोलते हैं। ठीक है, स्पेस होता है दैट इज वेस्टिबुली। ओके, और यहाँ पर क्या है, यूरेथ्रल ओपनिंग है, इधर मॉन्स प्यूबिकल एरिया था ये, और इधर नीचे क्या होगा, रेक्टल वाला एरिया होगा, एनस होगा इधर। तो एनस के साइड से ये जो भल्वा रीजन है, ये जो पोर्शन है इधर जो दिखता है बाहर से फीमेल का, दैट इज कॉल्ड भल्वा, इसको भल्वा बोलते हैं। ठीक है, टर्म क्या बोलते हैं इसको, भल्वा बोलते हैं। फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन को बोलते हैं भल्वा बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये अभी वेजिनल ओरिफिस है जो पार्सली कवर्ड है यहाँ पर अभी हाइमिन लेयर्स। ठीक है, ये क्या है, हाइमिन लेयर दिख रहा है यहाँ पर, हाइमिन लेयर्स। ठीक है, पार्सली ब्रेक है ये। अभी हाइमिन लेयर के बारे में हम लोग बोले थे कि ये इंडिकेटर होता है वर्जिनिटी का। ऐसा माना जाता है सोसाइटी में, जो फीमेल है अगर उसको सेक्सुअल एक्सपीरियंस नहीं है तो जो उनका वेजिनल ओरिफिस है, वेजिनल ओपनिंग है, उसके ऊपर क्या है, एक मेम्ब्रेनस कवरिंग होता है दैट इज कॉल्ड हाइमिन लेयर। तो इनका ब्रेक होना इंडिकेटर हुआ करता है कि फीमेल जो है अपना वर्जिनिटी लॉस कर चुकी है। हालांकि आज के डेट में इस तरह की कोई बात नहीं है। फीमेल जो है कभी अपने वेजिनल जो ट्यूब है उसमें कभी वेजिनल टेम्पून, आपका एनसीईआरटी लिखा है, कुछ भी हार्ड चीज़ कभी कभी इंसर्ट कर लेती है, इससे भी क्या होता है वो ब्रेक हो सकता है। तो वेजिनल टेम्पून इंसर्ट करने से क्या होता है, ये जो हाइमिन लेयर है वो ब्रेक कर सकता है। या फिर हॉर्स राइडिंग, अभी के क्या है सिनेरियो चेंज कर गया है, फीमेल जो है एक्टिव पार्टिसिपेट करती है अलग अलग साइकिलिंग में, हॉर्स राइडिंग में, जंपिंग में। तो इस दौरान जो है हो सकता है, या कभी कोई फिजिकल इंजरी हुआ तो उस दौरान भी क्या होता है, हाइमिन लेयर ब्रेक कर सकता है। ठीक है, तो हाइमिन लेयर का इंटैक्ट पाया जाना ये इंडिकेटर नहीं हो सकता है आज के डेट में वर्जिनिटी का। ओके, बहुत लोग की ख्वाहिश होती है कि हमारी काउंटर फीमेल मिले, वो क्या हो, वर्जिन हो। आज के डेट में इस तरह का कोई बात साइंटिफिकली सही नहीं है। ठीक है, वो इंटैक्ट नहीं भी रह सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि फीमेल को सेक्सुअल कोई एक्सपीरियंस है। हाँ, यूजुअली क्या होता है, फर्स्ट इंटरकोर्स, फर्स्ट सेक्सुअल एक्ट के दौरान क्या होता है, ये ब्रेकेज होता है, और जिसमें ये ब्रेकिंग होता है तो माइल्ड ब्लीडिंग से लेकर के हैवी ब्लीडिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट इंटरकोर्स, फर्स्ट फिजिकल मैटिंग के दौरान अगर यदि फीमेल में हाइमिन लेयर है तो वो ब्रेक करेगा और ब्लीडिंग होगा। पहले के ज़माने में फीमेल का ब्लीडिंग होना ये इंडिकेटर होता था कि फीमेल क्या है, वर्जिन आई है। ये देखिए, ये क्या है, वेजिनल ओरिफिस है। ठीक है, यहीं पर क्या है, हाइमिन लेयर है। ये क्या है, वेजिनल ओपनिंग है दैट इज ओरिफिस, इसके ऊपर कवर रहता है। ठीक है, थिन मेम्ब्रेनस, वो मेम्ब्रेन के थ्रू, परफोरेटेड मेम्ब्रेन होता है, इसके थ्रू जो है मेंस फ्लो करता है। ठीक है, लेकिन कोई हार्ड चीज़ डायमीटर में थोड़ा बड़ा इसके अंदर इंसर्ट नहीं हो सकता है। इंसर्ट होगा तो उससे पहले क्या होगा, ये ब्रेकेज होगा, लेकिन मेंस इसके थ्रू फ्लो होता है, रिश्ता है ब्लड वेसल्स, ये ब्लड या मेंसेस बोलते हैं, पीरियड के दौरान जो बॉडी से बाहर आता है, तो उसमें ये ब्रेक नहीं होता है। हाँ, कोई चीज़ हार्ड चीज़
या पेनिस हो या फिर और भी कुछ वेजिनल टैम्पून बोलते हैं, वो इंसर्शन के दौरान क्या होता है, ये ब्रेक होता है। या कोई फिजिकल हैवी एक्सरसाइज या हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग वगैरह से भी ये टूट सकता है। देखिए इधर वेजिना, ये कोल्पस याद रखिएगा। सेल्स ऑफ वेजिना, वेजिनल एपिथेलियम स्टोर ग्लाइकोजन, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो वेजिनल एपिथेलियम है, वेजिनल वाल जो एपिथेलियम सेल का बना हुआ है, वो स्टोरिंग का काम करता है, किसका, ग्लाइकोजन का, याद रखिएगा। और ये ग्लाइकोजन का यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन करने वाला बैक्टीरिया होता है, वेजिनल बैक्टीरिया बोलते हैं, मेनली लैक्टोबैसिली, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये क्या करता है, लैक्टोबैसिली फर्मेंट करता है ग्लाइकोजन ऑफ एपिथेलियल सेल्स एंड दिस रेंडर्स द म्यूकस एसिडिक। बोलते हैं ना, फीमेल का जो वेजिनल एरिया होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, तो एसिडिक नेचर का क्यों है, तो वो इसलिए है कि जो वेजिनल वाल है उसके अंदर जो एपिथेलियम सेल्स है वो स्टोर करता है ग्लाइकोजन, और वेजिनल एरिया में बहुत सारा बैक्टीरिया है, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया है वो होता है लैक्टोबैसिली। वो बैक्टीरिया क्या करता है, ग्लाइकोजन को ब्रेक करता है, उसका फर्मेंटेशन करता है। तो फर्मेंटेशन का इंड प्रोडक्ट क्या होता है, एसिड बनता है। उस एसिडिक, उसी की वजह से वो क्या होता है, फीमेल का जेनिटल एरिया या वेजिनल एरिया क्या होता है, वो काफ़ी एसिडिक होता है। मेन वेजिनल बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस पूरा नाम है इसका, और लैक्टोन्यूस्टॉक बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, याद रखिएगा। और उसको एक दूसरा नाम भी देते हैं, डोडरलिन्स बैसिली बोलते हैं। पीएच ऑफ वेजिना 4 से 5, देख रहे हैं, हाईली एसिडिक पीएच है ना, ये याद रखिएगा। और कह रहा है द हाईली एसिडिक मीडियम इन वेजिना प्रिवेंट पेल्विक ऑर्गन फ्रॉम इन्फेक्शन। ये एडेप्टेशन है, अगर फीमेल का जेनिटल एरिया वाला जो पोर्शन है वो एसिडिक नेचर ना रहा तो वो जो बहुत सारा बैक्टीरिया वहाँ पर पाया जाता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, तो वो बैक्टीरिया जो है उधर पेल्विक रीजन में इन्फेक्शंस कर सकता है। तो एसिडिक की वजह से क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया वहाँ पर डिस्ट्रॉय होता रहता है, तो वो इन्फेक्शन से बचाता है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए लैक्टोबैसिलस 95% बैक्टीरिया फीमेल के जेनिटल ट्यूब में जो ट्रैक है ना, इसमें जो म्यूकसिस सेक्रेशंस है जो सर्विक्स रीजन से आया हुआ है, वहाँ से यदि आप स्क्रैचिंग करेंगे और उसको जो है आप माइक्रोस्कोप पर देखेंगे तो इसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। और ये इंडिकेट करता है कि वेजिना क्या है, हेल्दी वेजिना। हेल्दी वेजिना मतलब उसके अंदर जो है लैक्टोबैसिलस का पाया जाना हेल्दी वेजिना को रिप्रेजेंट करता है। अगर लैक्टोबैसिलस का काउंट कम होगा या परसेंटेज कम रहेगा तो बहुत सारा इन्फेक्शंस हो सकता है, वाइटली डिस्चार्ज हो सकता है फीमेल के अंदर। ठीक है, वो बैड स्मेल करता है, बदबूदार वाइटिस डिस्चार्ज, ये सब इन्फेक्शन को शो करता है। तो उस केस में क्या होता है, जो हेल्दी बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, उस बैक्टीरिया का नंबर किसी वजह से काउंट कम हो जाता है। कभी कभी देखिएगा किसी फीमेल में डिलीवरी हुआ तो बहुत सारा क्या होता है, एंटीबायोटिक्स वगैरह फीमेल खाती है, यूज किया जाता है। वो एंटीबायोटिक का साइड इफ़ेक्ट होता है क्या, कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं। वो क्यों हुआ कि जो एंटीबायोटिक खाए वो क्या किया, जितना भी बैक्टीरिया था सबको, उसमें अच्छा बैक्टीरिया भी था लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया, जो अच्छा बैक्टीरिया था उसको भी मार दिया। अब क्या होता है कि एसिडिक सेक्रेशंस जो है फीमेल में वो रिलीज होना बंद हो जाता है और जो है सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होता है। जो अदर बैक्टीरिया है वो ग्रो करेगा और वो क्या करता है, पेल्विक रीजन में इन्फेक्शन वगैरह कर सकता है। चलिए देखिए इधर करा इचनेस, ठीक है, रेडनेस, ये इंडिकेट कर रहा है अगर यदि अनवाश्ड हैंड से फीमेल जो है अपने जेनिटल एरिया को स्क्रैच करती है तो इटचिंग आता है, छूती है इटचिंग आ सकता है। ठीक है, ग्रेस वाइट और येलो डिस्चार्ज, ठीक है, और फिशी स्मेल, ठीक है, मरा हुआ फिश का स्मेल, ये सब इंडिकेट करता है कि फीमेल के जेनिटल ऑर्गन में इन्फेक्शंस है। और वेजिनल ब्लीडिंग आफ्टर सेक्स, ये सब इंडिकेट करता है
अलग अलग कॉम्प्लिकेशन को, कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें कहीं ना कहीं इन्फेक्शंस हैं। और देखिए व्हाट इज बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ठीक है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस क्या है, तो कहता है बैक्टीरियल वेजिनोसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एबनॉर्मल वेजिनल ऑर्डर, ठीक है। वेजिनोसिस के वजह से क्या होता है, फीमेल का जेनिटल ऑर्गन से कुछ बैड स्मेल टाइप का फ्लूइड डिस्चार्ज होने लगता है, ठीक है। लिकोरिया वगैरह इस तरह कुछ बात बोलते हैं। एंड डिस्चार्ज इट इज कॉज्ड बाय चेंज इन द टाइप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन द वेजिना। वेजिना में जो नॉर्मल बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, उसमें वो वहाँ से चेंज हो गया, उसके जगह वो कोई और बैक्टीरिया आ गया, तो अब क्या होता है उसमें एबनॉर्मल वेजिनल ऑर्डर स्टार्ट हो जाता है। ऑर्डर मतलब दुर्गंध टाइप का चीज़, और डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया जो है हेल्दी वेजिना को रिप्रेजेंट करता है, वो चेंज हो गया तो उसमें ऑर्डर बदबूदार चीज़ और डिस्चार्ज स्टार्ट हो गया। कर नॉर्मली बैक्टीरिया बिलोंगिंग मोस्टली टू द लैक्टोबैसिलस फैमिली live harmlessly in the vagina and produce chemicals that keep the vagina mildly acidic, ठीक है। कह रहा है इसके अंदर जो वेजिना है उसके अंदर जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, ये बैक्टीरिया जो है ये फ्रेंडली आराम से वहाँ रहता है और जो है वो एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करता है और वो उस रीजन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अगर वो किसी वजह से वो चेंज हो गया तो फिर क्या होता है, बीमारी होता है बैक्टीरियल वेजिनोसिस बोलते हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आर रिप्लेस्ड बाय अदर टाइप ऑफ, ठीक है, अदर टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट नॉर्मली आर प्रेजेंट इन अदर पार्ट, ठीक है। चलिए ये अपना स्लाइड्स यहाँ पर ख़त्म होता है। देखिए वेजिना इज एन ऑर्गन अडेप्टेड फॉर कपुलेशन, ठीक है, कपुलेशन एंड रिसीविंग सीमेन ड्यूरिंग कपुलेटिंग मैन। कह रहा वेजिना क्या करता है, तो ये फीमेल कपुलेटरी ऑर्गन बोलते हैं। तो ड्यूरिंग कपुलेशन ये फीमेल का कपुलेटरी ऑर्गन दैट इज पेनिस को रिसीव करती है और क्या है सीमेन भी रिसीव करती है। जो कपुलेटिंग मैन है उससे निकलने वाला जो सीमेन है स्पर्म प्लस स्पर्मेटिक फ्लूइड उसको रिसीव करने का काम होता है वेजिना में। इट आल्सो कन्वे द चाइल्ड आउटसाइड ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, जैसे क्या बर्थ कैनाल बना करके, ओके। तो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे इसके आगे वाला पोर्शन। आप जो है पूरे लेक्चर को 2 से 3 बार देखेंगे, ठीक है, आपका बिल्कुल क्लियर होगा, कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।